नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, ये एक सब्जी मैं और ऐड कर रही हूँ अपनी बगिया में। वो है, ये देखिए, ग्वार की फली। और आज बहुत अच्छा मौसम है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा चलिए, बिल्कुल सही समय चल रहा है, मार्च अप्रैल में ये लगाई जाती है। तो आज मैं मार्च में ये ग्वार की फली लगाने जा रहे हैं। देखिए इसके लिए मिट्टी कैसे बनाई है। देखिए, ग्रो बैग तो हम लोग ज़मीन में पलट लेते हैं, लेकिन क्यारी की मिट्टी कैसे दोबारा रिचार्ज करें। तो इसको हमने 8 दिन पहले ही मिट्टी को नीचे आधा आधा निकाल लिया। इसके बाद देखिए, आपको दिखाएं थोड़ा खोद के। ये देखिए, इसके अंदर गोबर और ये नीम के पत्ते ये भर के, और ऊपर से जो मिट्टी निकाली थी, ये देखिए नीम के पत्ते आपको दिख रहे हैं, इसके नीचे गोबर पड़ा हुआ है। ये मैंने भर के और दोबारा मिट्टी भर दी गोबर सहित। और देखिए इस तरह से इसको दबा दिया, क्योंकि नीचे नीम की पत्ती इसलिए डाली। एक तो पहली बात तो नीम की पत्ती जहाँ पड़ी होगी वहाँ कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरी बात है, ये जब तक हमारी इस प्लांट की रूट से जाएंगी तब तक वो कंपोस्ट बन जाता है। तो अच्छी कंपोस्ट नीचे से मिले, इसलिए गोबर और नीम की खली मैंने नीचे, गोबर और नीम की पत्ती नीचे डाल दी। अब इसके ऊपर से देखिए, ये मैं खादें डाल रही हूँ। ये है बर्मी कंपोस्ट, ये उसके ऊपर नीम की खली है, चूना है, और ये पोटास है, और ये देखिए लकड़ी की राख है। तो ये सब चीज़ें मिला के अब ऊपर से मैं इसमें और भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए डाली जाती हैं, राख है, चूना है, हल्दी है, कैल्शियम ये इसमें मिलता रहे, और इसके साथ साथ में पोटेशियम मिलता रहे, और इसमें सारे मिनरल मिलते रहें, जिससे ये चीज़ें और कीड़े भी नहीं लगे। तो ऊपर से देखिए बर्मी कंपोस्ट इस तरह से मैं इसमें पूरे क्यारी में इस तरह से डाल रहे हैं। गोबर की खाद तो हर एक में मस्ट है डालना, लेकिन उसके साथ में जितने भी आपके पास में फर्टिलाइज़र आप हो डाल सकते हो। लकड़ी की खाद तो सभी, लकड़ी की राख तो सभी में डाल दीजिए, जिससे आपके प्लांट में अच्छी खाद भी मिलेगी और ऊपर से कीट पतंगों का भय नहीं रहेगा। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भरमार होता है लकड़ी की राख में, तो बेहतरीन खाद भी है और कीटनाशक भी है। तो इस तरह से इस मिट्टी को मैंने इस तरह से चला दिया है, जो ऊपर की सतह में ये खाद बैठ जाए, जहाँ पर हमारा सीड लगेगा, जिससे सीड को अच्छे से पौष्टिक तत्व मिले और सीड फटाफट निकल आए और अच्छा हेल्दी निकले। इसलिए ऊपर से मिट्टी में मिलाने के अलावा ऊपर से मैं ये चीज़ें डालती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरी क्यारी को मैंने तैयार कर लिया। इसको एक मिट्टी को रिचार्ज करके और 8 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया। कोई भी सब्जी कभी भी, चाहे ग्रो बैग में बोइए, क्यारी में बोइए, कम से कम 10 दिन के लिए मिट्टी बना के ज़रूर छोड़ दीजिए, जिससे जितने आपने नीम की पत्ती, गोबर, खाद, राख जो भी डाली हो, हर चीज़ मिल जाए और कंपोस्ट बन जाए। तो गर्मी भी उसकी निकल जाएगी और खाद की गैस भी निकल जाएगी और कंपोस्ट भी बन जाएगा। तो और कम से कम 10 दिन, नहीं तो 15 दिन ग्रो बैग चाहे हो, चाहे आपका कोई कंटेनर हो, क्यारी हो, सभी की मिट्टी तैयार करके कम से कम 15-10 दिन छोड़ना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने सीड ले लिए हैं ग्वार के, और ये अभी ग्वार आप बो देंगे तो ये 40-50 दिन बाद आपको अच्छे से गर्मी में अप्रैल मई जून तक इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये देखिए इसके सीड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन से लगा रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5।
इस तरह से होल कर लेंगे तो एक लाइन में सब लग जाएंगे और ज़्यादा दूर नहीं होंगे, ज़्यादा पास नहीं होंगे। ये देखिए, और जो नहीं निकलेंगे वो भी देखेंगे, तो जो निकल आएंगे। इतना गहरा गड्ढा हो गया है, थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ये सीट बहुत छोटा है, इसको आधा इंच गहराई बहुत है, बल्कि ज़्यादा गहरा सीट चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, सीट निकलेगा नहीं। तो ये जो गड्ढे ज़्यादा बड़े हो गए उनको थोड़ा सा हम बंद कर रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा गहरे में नहीं डालना। जितना बीज गहरा होता है उसके डबल में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है। जैसे जो बीज बड़ा है उसको 1 इंच गहराई में, जो छोटा है उसको आधा इंच की गहराई में डालना है। तो ये जो कुछ ज़्यादा गड्ढे हो गए तो उनको में हमने थोड़ा सा मिट्टी भर दी। ये देखिए, अब मैं लगाना शुरू करती हूँ। देखिए, एक लाइन से लगाना शुरू करती हूँ। और इस समय यहाँ पर हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तकड़ी नहीं। तो इसमें सीड बहुत जल्दी निकलता है। कभी भी किसी मौसम में अगर आप बारिश में सीड डालेंगे तो वो बहुत जल्दी निकल आएगा। और आपको ऊपर से या अंदर पहले मिट्टी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये सीड सारे मैं एक क्यारी में लगाए दे रही हूँ। ज़्यादा निकल आएंगे तो इसको हम थोड़े से 4 पत्ती के हो जाएंगे तो रिपोर्ट किसी गमले में कर देंगे, और कम निकलेंगे तो मुझे ये फील नहीं होगा कि अरे मैंने यहाँ पर सीड कम डाला। इसलिए अब ये मेरे पास में 4-5 सीड इतने बचे हैं तो इनको हम रख लेंगे। कहीं ऐसा है कि कभी कभी कुछ भी आप करो, कोई भी कीटनाशक डालो मिट्टी में, कितनी भी अच्छी मिट्टी रिचार्ज करो और सीड नहीं निकलता है, और कभी कभी सारे निकल आते हैं। ये धरती माता है, इसके गर्भ में क्या है हम लोग नहीं जान सकते हैं। कभी कभी नहीं सीड डालते हैं और ऐसे ऐसे प्लांट मिल जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो बस यही है। ये 5-6 बीज बचे हैं, इनको हमने बचा लिया। अगर ये सब निकल आए तो इसको हम गमले में रख देंगे, किसी में डाल देंगे, और नहीं निकले और निकल आए तो तब भी दूसरे गमले में डाल के छोड़ रही हूँ, जिससे अगर इसमें कम निकले तो हम इसमें रिपोर्ट कर दूँगी। देखिए, इस तरह से ये मैंने आज ही इसको बोना था। देखिए, और ये बारिश के मौसम है, तो इसमें इस तरह से मुझे ग्वार के सीड आज लगाने थे। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी बता दें कि इस समय ग्वार लगाने का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। ये देखिए, तो ये सीड जो बचे हुए हैं इनके लिए हम गमला तैयार करेंगे और उसमें डाल देंगे। तो एक क्यारी और एक गमला जो हो जाए तैयार हो जाएगा तो हम लोगों को इसकी हार्वेस्टिंग इतनी मिलेगी कि एक बार सब्जी बन जाए। कोई भी सब्जी बोइए तो इतनी बोइए कि आप हार्वेस्टिंग करें तो आपकी सब्जी मिक्स ना बनानी पड़े या बेकार ना हो। कम से कम उसको इतना बोइए कि आपके खाने के काबिल, आपके परिवार के खाने के काबिल मिले। तो ये देखिए, इसमें मैंने ग्वार की आज फली लगा दी है। इसको आप क्या बोलते हो? मैं तो ग्वार बोलते हूँ, और हमारे जो कुछ लोग हैं इसको दरारी की छियाँ भी बोलते हैं। आप जो भी बोलते हो, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन बनती है। और ये देखिए, ये है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं। और ये गर्मी की बहुत अच्छी सब्जी है, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने क्यारी की मिट्टी निकाली थी, उसको धूप में डाल दी, आधी आधी क्यारी खाली की। इसके बाद उसमें एक लेयर मैंने गोबर की खाद गाय के गोबर की खाद की एक लेयर लगा दी। इसके बाद में मैंने सूखे नीम के पत्ते की एक लेयर लगाई और फिर वही मिट्टी उठा के भर दी। और अभी आपके सामने मैंने
वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और पोटास, चूना, लकड़ी की राख, ये सारा मिला के इस क्यारी में आपके सामने ऊपर एक लेयर डाल दी और थोड़ी सी मिट्टी को पलट दिया, जिससे जहाँ पर हमारा सीड हो वो वहाँ पर ये राख, चूना और ये सारी चीज़ें पहुँच जाएं, जिससे हमारा जो सीड निकले वो बहुत हेल्दी निकले, जर्मिनेशन हो तो अच्छे प्लांट निकले। इसलिए ये चीज़ सब डाली है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ग्वार का बोना और इसकी मिट्टी तैयार करना? अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।